जय हिंद साथियों, आज हम बताएंगे आपको हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर। प्रश्न कैसे निर्माण किया जाए और उसका उत्तर कैसे दिया जाए। साथियों, इसके पहले भी मैंने प्रश्न बनाना और उत्तर देने से संबंधित वीडियो बनाया था। आज हमारा प्रश्न है व्हेन और हाउ। हाउ और व्हेन पर हम कैसे प्रश्न बनाएंगे और उसका कैसे उत्तर देंगे। तो आइए साथियों हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आप जानते ही हैं, जो कि पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है। व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, व्हेन डू यू अवेक इन मॉर्निंग, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। तो साथियों, आपने देखा कि हम प्रश्न को व्हेन से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि व्हेन लगा हुआ है। तो व्हेन से संबंधित जो प्रश्न आए उनका उत्तर हम कैसे दें। तो साथियों, उत्तर देने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको जो ये आई है, यू है, वह आई में कन्वर्ट हो जाता है। और व्हेन वाले सेंटेंस में आपको एक प्रॉपर टाइम बताना पड़ता है कि जैसे आप ब्रश कब करते हो, तो ब्रश करने का समय जो हो वह समय लास्ट में बता दे, या केवल इतना ही कह दे एट समय बता दे, एट 7 o'clock इन मॉर्निंग। इतने से भी काम चल जाएगा। तो साथियों, व्हेन से स्टार्ट होने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर हम समय बताकर देते हैं। व्हेन शोज टाइम। तो देखते हैं, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ। आप अपने दांतों को कब ब्रश करते हैं। तो यू चेंज हो गया आई में। आपका उत्तर हो गया आई ब्रश, और योर जो चेंज हो गया वह माई में। आप जानते हैं आई का ऑब्जेक्टिव माई हो जाता है केस में। तो आई ब्रश माई टीथ एट 7 o'clock इन मॉर्निंग। तो साथियों, आप समझ गए होंगे। अब सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे और साथ ही साथ आप भी देंगे। तो देखते हैं साथियों, व्हेन डू यू अवेक इन मॉर्निंग। यहां से मिला आई अवेक इन मॉर्निंग एट 4 AM अर्ली इन मॉर्निंग, 4 बजे सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट। रात को कब सोते हैं। तो आप एक टाइम बताएंगे। यहां से आई स्लीप एट नाइट 9 PM। फिर आता है, व्हेन डू यू स्टडी साइंस। आप साइंस कब स्टडी करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब पीरियड अलॉट हो आपका साइंस का, वह समय बता दीजिए। तो आप खुद बताइए, आई स्टडी साइंस एट 4 PM इन इवनिंग, शाम को 4 बजे। इसी तरह, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कब लिया जाता है से संबंधित समय बता दीजिए। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM इन मॉर्निंग, क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह लिया जाता है। इसी तरह साथी, व्हेन डू यू टेक लंच। अब लंच का समय बता दीजिए। आई टेक लंच एट 12 o'clock, 12 बजे। व्हेन डू यू टेक डिनर। डिनर कब लेते हैं। तो साथियों, रात को लेते हैं। तो रात का एक समय बताएंगे। आई टेक डिनर एट 10 PM इन नाइट। व्हेन डू यू वॉक इन गार्डन। बगीचे में कब टहलते हैं। तो हो सकता है आप मॉर्निंग में टहलते हो। तो या तो आप उस पीरियड को बता दीजिए या पार्टिकुलर टाइम को बता दीजिए। तो आई
walk in garden in morning. In morning एक पीरियड बता दिया, या at 5 AM in morning 5 बजे निश्चित समय बता दिया. When do you play cricket? I play cricket 3 o'clock evening. इसी तरह when do you pray the God? भगवान की पूजा कब करते हैं? I pray the God in morning. When do you teach math? तो साथियों आप खुद जानिए आप मैथ कब पढ़ते हैं, वही समय बता दीजिए. When do you attend computer class? आप कंप्यूटर क्लास कब अटेंड करते हैं, समय निश्चित है आपका, बता दीजिए. When do you make food? खाना कब बनाते हैं, खाने बनाने का समय आप बता दीजिए. When do you go to gym? आप जिम कब जाते हैं, एक समय बता दीजिए जब आप जाते हैं. When do you attend English spoken? इंग्लिश स्पोकन कब सीखते हैं, कब अटेंड करते हैं, तो आप एक समय बताइए. जैसा कि मैं 10 बजे स्टार्ट करता हूं, तो आई अटेंड इंग्लिश स्पोकन एट 10 AM. इस तरह से साथियों हम बहुत सारे प्रश्न निर्माण करेंगे. एक चीज है, हम केवल नियम जान करके इंग्लिश स्पोकन नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हमें तुरंत प्रश्न पूछना पड़ता है और उत्तर देना पड़ता है. स्पोकन में जब तक आपके पास प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं होगी, उत्तर देने की क्षमता नहीं होगी, नियम जानकर हम करेंगे क्या. उस समय हमें तुरंत प्रश्न पूछना है, तुरंत उत्तर देने हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से सेंटेंस बनाइए और उत्तर उसका खुद दीजिए. यू मेक सो मेनी क्वेश्चन, यू फ्रेम सो मेनी क्वेश्चन एंड गिव द आंसर एट वंस विदाउट टेकिंग टाइम. बिना समय लिए आप तुरंत उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आदमी अभ्यास से पूर्ण हो जाता है. जब बात करनी हो तब आप नियम को सोचेंगे तो यू कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन जब आपने उस चीज को प्रैक्टिस में लाया है तो श्योर एंड सर्टेन नो डाउट यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अब चलते हैं साथियों आगे, हम देखते हैं. हमारा दूसरा प्रश्न है हाउ. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखे हैं डू डज का प्रयोग होता है. तो हाउ डू यू रन इन द गार्डन? आप बगीचे में कैसे दौड़ते हैं, तो एक तरीका बताना होता है. हाउ से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसका एक तरीका बताना होता है कि आपने कैसे किया. तो हाउ डू यू रन इन द गार्डन? आई रन इन द गार्डन बाय फुट या ऑन फुट, पैदल दौड़ता हूं. हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, तो धारा प्रवाह बोलते हैं. आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. हाउ डू यू गो टू कोचिंग? आप कोचिंग कैसे जाते हैं, तो एक मध्यम बताएंगे. आई गो टू कोचिंग बाय बस. हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क? अपना होमवर्क कैसे पूरा करते हैं? आई कंप्लीट माई होमवर्क विद हेल्प ऑफ माई ब्रदर. अपने भाई की सहायता से. तो माध्यम आप बता दे रहे हैं. हाउ डू यू ऑन योर टैबलेट? कैसे टैबलेट को ऑन करते हैं? हाउ डू यू ऑन कंप्यूटर? कैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो एक तरीका आप बता देते हैं. हाउ डू यू बिहेव टू योर जूनियर? अपने जूनियर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो आप वो तरीका बता दीजिए. आई बिहेव टू माई जूनियर फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार करता हूं. हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव फूड? अब यहां पर नेक्स्ट प्रश्न हाउ मेनी से आ गया. अब हाउ मेनी बताता है कि बार, यानी जितनी बार वो चीज किया गया है वो उसकी संख्या यहां बता दीजिए. इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है हाउ मेनी और एक होता है हाउ मच. हाउ मेनी जो है वह काउंटेबल होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं. यानी हाउ मेनी का प्रयोग हम गिनी जाने वाली चीज़ों में करते हैं और हाउ मच का प्रयोग हम मात्रा बताने वाली चीज़ों में करते हैं, जिसे गिना
नहीं जा सकता है। तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव फूड, कितनी टाइम आप भोजन लेते हैं, तो आप यहाँ सीधा सीधा 2 टाइम्स 2 बार लेते हैं, या यू जो है आपका आई में कन्वर्ट हो जाता है, आई हैव फूड 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में 2 बार। तो यहाँ वो संख्या बता दी जाती है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाथ इन द डे, तो आप सीधा सीधा बता दीजिए आई बाथ इन अ डे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, थ्राइस, इस तरह से 2 बार 3 बार इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रे द गॉड, कितनी बार भगवान की पूजा करते हैं, तो आई यू चेंज हो जाएगा आई में, आई प्रे द गॉड 2 टाइम्स डेली, 2 बार हम भगवान की पूजा करते हैं। इसी तरह से हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉच मूवी इन मंथ, महीने में कितनी बार मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी आपको मिले यहाँ पर बना दीजिए आई वॉच मूवी 2 टाइम्स इन मंथ। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक एग्जाम इन ईयर, साल में कितनी बार एग्जाम देते हैं, तो वो संख्या बता दीजिए आई टेक एग्जाम 2 टाइम्स इन अ ईयर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन योर कोचिंग क्लास, कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो संख्या बता दीजिए 1000 स्टूडेंट स्टडी इन माई कोचिंग क्लास। तो हाउ मेनी जो है वो संख्या बता देने से पूर्ण हो जाता है, और हाउ मच जो है वो मात्रा बताती है। और कहीं कहीं पर लगता है कि हाउ मेनी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहाँ हाउ मच का हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने रुपए रखते हैं, तो मच का प्रयोग हम क्यों कर दिए, जबकि रुपए को गिना जा सकता है। तो रुकिए साथी, रुपए का मतलब केवल रुपए काउंटेबल नहीं है, इसे हम गिन सकते हैं 1 रुपये 2 रुपये 1000 2000 5000, उसमें मुद्राएं भी आती हैं, स्वर्ण मुद्राएं आती हैं, हीरे जवाहरात आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हाउ मच मनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हाउ मेनी वर्कर्स वर्क इन योर फैक्ट्री, कितने वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो बता दीजिए 1000 वर्कर वर्क इन माई फैक्ट्री। हाउ मेनी डांसर्स आर इन योर डांस पार्टी, कितने डांसर हैं, 3 डांसर आर इन माई डांस पार्टी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड योर क्लास, कितने स्टूडेंट करते हैं, तो 1000 स्टूडेंट अटेंड माई क्लास। इसी तरह अब हाउ मच को हम देखेंगे, जो मैंने बता दिया कि हम मात्रा के रूप में करते हैं। हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग, जग में कितना पानी है, तो देयर इज 1 लीटर वाटर इन द जग। हाउ मच ड्रिंक इज इन द बकेट, बाल्टी में कितना दूध है, तो आप बता दीजिए 5 लीटर 6 लीटर। इस तरह से हाउ मच वाटर इज देयर इन द वेल, कितना पानी है कुएं में, तो बहुत सारा है, बता दीजिए। हाउ मच ब्लड इज देयर इन बॉडी ऑफ ए हेल्दी मैन, एक हेल्दी मैन के शरीर में कितना ब्लड है, तो बता दीजिए कॉमनली 4 लीटर 5 लीटर्स। इस तरह से आप देखेंगे हाउ मच का प्रयोग जो है वह मात्रात्मक होता है, और हाउ मेनी का प्रयोग जो गिना जा सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि हम व्हेन और हाउ, साथ ही साथ हाउ मेनी और हाउ मच का प्रश्न किस तरह से बनाएं और उसका उत्तर कैसे दें। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, ताकि मैं और हौसले के साथ वीडियोज़ को बनाता रहूं। धन्यवाद।